नमस्कार दोस्तों, पीएल टेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए घटना चक्र 2 सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट छठा लेकर आया हूं और इसके पहले घटना चक्र 2 सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा आपको बतानी है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव कुमार शर्मा बांसुरी से। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है युग्म सही नहीं है। दोस्तों शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो संतूर वादक से है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। क्वेश्चन नंबर, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनेस्को। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा 1951 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष विजयानंद पटनायक के अनुदान से स्थापित किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 23 जून, 12 जून, 14 मार्च और 10 मई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं, क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1946। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, पंचतंत्र को किसने लिखा था। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपक्रमों पर स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है, जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है। सकल घरेलू उत्पाद है, माल घरेलू उत्पाद, चालू घरेलू उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों। जुलाई 1969 में, अगस्त 1971, मार्च 1981, अप्रैल 1980। तो भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण अप्रैल 1980 में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी है अप्रैल 1980। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था और इस दौरान 14 वाणिज्यिक बैंकों जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरी बार कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 13, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपये तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपये तक उन्हें जाना जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूक्ष्म उद्यम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का आपको मूल उद्देश्य बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 को प्रारंभ हुई थी और 31 मार्च 1979 को समाप्त हो गई थी और यह योजना जनता द्वारा 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दी गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इस योजना में वर्ष 1978 से 79 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 है, यहाँ पर आपको फिल करना है, दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण जो है कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवतल दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज आपको बताना है तो विलियम हार्वे ने की थी। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला 17, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैक्टीरियल। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है। यहाँ पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु इनमें से कौन सी है? टिन है, पोटेशियम है, पारा है, टंगस्टन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CaOCl का होल ट्वाइस का सामान्य नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, तो कैसा अधिकार है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मूलभूत अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की शपथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस और किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का बी हो जाएगा 301। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, तो कब की गई थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, विनोबा भावे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर अगम सूत्र कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा RS बेस्ट, राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 33, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में शासक दिए गए हैं और सूची सेकंड में रानियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त का आपको मिलान करना है। तो चंद्रगुप्त का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन थर्ड से कुमार देवी। समुद्रगुप्त का जो मिलान होगा दत्ता देवी से हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुबेर नागा, ऑप्शन सेकंड से। कुमार गुप्त प्रथम का जो मिलान होगा अनंत देवी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो विकल्प सही होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। 5वें रथ का क्या नाम है? तो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का देना है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी, द्रौपदी रथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनिया, मेडागास्कर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ पर्वत श्रृंखला है, दूसरी तरफ महाद्वीप दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो हिमालय का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों एशिया से हो जाएगा, और एंडीज का दक्षिण अमेरिका से हो जाएगा, और रॉकी का उत्तरी अमेरिका का। तो यहाँ पर ऑप्शन की जो बात करें हम, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का
सी और बी का ए और 3 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको यहाँ पर आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 39 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानियां दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए दिया गया है रोमानिया, रोमानिया का मिलान हो जाएगा बुखारेस्ट से हो जाएगा, नॉर्वे का मिलान हो जाएगा ओस्लो, और नाइजीरिया का मिलान हो जाएगा अबुजा, और वियतनाम का हनोई से हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प की बात करें तो विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस 41 से 42। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग पैसेज रीड कर लीजिए और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इजिप्शियन अप्रिसिएटेड द कैट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर आपको फिल करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोडेंट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हॉर्डेस्ट ऑफ रैट्स इनवाइडेड इजिप्ट दे केम फ्रॉम। तो राइट आंसर बनेगा आशिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड डिवोट। डिवोट का आपको सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा पीएस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एंटोनिम इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का एंटोनिम बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा रिगिडिटी। इलास्टिसिटी का एंटोनिम बनेगा रिगिडिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 45, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर डिलीबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग बिल्डिंग्स यूजुअली ऑन फायर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्सन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46, यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सकल शकल का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का। तो सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है अंश। तो राइट आंसर जो हो जाएगा संपूर्ण और अंश, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 47 है, किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द वाचाल है, जो वचन से परे हो के लिए एक शब्द वचनातीत होता है, और शेष विकल्प के अर्थ सही हैं। ऑप्शन बी जो वचन से परे हो वाचाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, ब्याल है, गरुण, सर्प, पन्नग। तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा गरुण। गरुण शब्द भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोप का विलोम शब्द है। तो कोप का विलोम शब्द क्या बनेगा दोस्तों? तो कोप का विलोम शब्द कृपा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान करने वाले विकल्प को चुनें। ऑप्शन ए है गीदड़ भभकी, विरोध करना, घड़ों पानी पड़ना, क्रोध दबाना। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, करंट अफेयर के क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का क्या नाम है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रबल। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर 6 हो गई है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस राज्य में लॉन्च किया है? तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क अरोमा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कन्नौज में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है? तो लिथियम की जो खोज की गई है दोस्तों रियासी में की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पे निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 71 से 75 अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है दोस्तों हिंदी का, इसे आप पढ़ लीजिए और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है, इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं आपको बताना है वहीं दुखद भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 75, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल फ़ोन। क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 80 अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भी भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त, न अलग अलग रास्तों के कारण भी भीड़ के अंदर कमियां ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से हैं और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंसे हुए हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं है, बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपने शक्ल का यह परिचय कभी के लिए जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे देखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीड़ की शक्ल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भीड़ से मुक्त का उपाय है। तो भीड़ से मुक्ति का जो उपाय है, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। क्वेश्चन नंबर अगला है, भीड़ किनके लिए रुकावट है? तो भीड़ जो है पैदल चलने वालों के लिए रुकावट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो भीड़ का इस्तेमाल सत्ताधारी करते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों। और बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।